हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा पूर्व मंत्री हैं। आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज़ के ऊपर। अरोड़ा जी, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्य जी। अरोड़ा जी, जिस प्रकार से ये अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है, सड़कों पर आ रही है, कभी रेल रोको, कभी चक्का जाम, ये सब चीज़ें, बीजेपी का दावा है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के लिए बहुत लाभकारी हैं। देखिए, प्रजातंत्र में राजनीति के दो ही पहलू होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष का काम है लोगों के हित के कानून बनाना, और अगर सत्ता पक्ष लोगों की बात ना सुन के लोगों के विरोध के कोई बिल लाती है, अध्यादेश लाती है, तो विपक्ष का काम है लोगों के साथ खड़ा होना। आज जिस प्रकार से 3 अध्यादेश केंद्र की सरकार ने लाकर उनको बिल का रूप देने का काम कर रहे हैं, ये लगातार इसका विरोध किसान कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं और मजदूर कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट ऐसे हैं जहां मंडी सिस्टम बहुत बढ़िया है। यहाँ पर अगर देश के अंदर एमएसपी पे कहीं खरीद होती है तो हरियाणा पंजाब में होती है। ये बात अलग है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, नमी के नाम पे 200 रुपये क्विंटल के कट लग गए। परंतु जिस प्रकार से इन अध्यादेश को किसान के विरोध के बावजूद पास किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी क्योंकि विपक्ष के अंदर है, हम अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हमने उनका साथ दिया। जब लाठीचार्ज पिपली के अंदर हुआ, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, हम स्वयं वहाँ थे जहाँ एक बार नहीं 3 बार लाठीचार्ज हुआ। तो हमें वहाँ जाकर किसानों के साथ बैठे, हम लोग हमने किसानों के साथ हैं। और आज भी हम सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि एक ऐसे अध्यादेश जो किसान को खत्म कर देंगे, इनको बिल्कुल पास ना किया जाए, इनको मंजूरी ना दी जाए। अरोड़ा जी, लाठीचार्ज का जिक्र आपने किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जो दुष्यंत चौटाला, वो भी कहते हैं लाठीचार्ज हुआ। दिग्विजय सिंह चौटाला जो उनके भाई हैं तथा इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कहते हैं लाठीचार्ज हुआ। सीएम साहब और गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही लाइन पे हैं, उनका कहना है कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, सेल्फ डिफेंस हुआ है। किस प्रकार से घमंड से भरे लोग हैं ये, कि जब पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है कि जांच क्या होगी, जांच मैंने कह दिया। इस प्रकार जांच नहीं हुआ करती। खाली जेजेपी वाले नहीं, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मुझे दुख है। इनके 3 एमपी ने किया। इवन जो वहाँ से सिटिंग एमएलए हैं कुरुक्षेत्र से, उन्होंने भी कहा कि हमें दुख है कि लाठीचार्ज हुआ। और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ नहीं, ये बहुत घमंड है। घमंड तो रावण का नहीं रहेगा, इनका तो क्या रहेगा। अरोड़ा जी, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है हरियाणा में, इसमें जहाँ बीजेपी है, जेजेपी है, वहीं निर्दलीय भी हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस ने भी आरोप लगाए हैं पिछले दिनों कि जो जिस प्रकार से शराब तस्करी का मामला हुआ, धान घोटाला हुआ और कई घोटाले जो हैं, इन पर आरोप लग रहे हैं। आप कितने सहमत हैं इन चीज़ों से? आरोप नहीं, लगातार घोटाले होते जा रहे हैं और घोटालों की जांच करने की बजाय जांच को उलझाया जाता है। अगर धान घोटाले की सही जांच होती तो चावल घोटाला नहीं होता। धान घोटाले पे लिपातुपी की गई, फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम से उनसे सेलर वालों से पैसे खाए गए, तभी चावल घोटाला हुआ। और उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला, आपका शराब का घोटाला, शराब का घोटाला हो गया, उसकी जांच दे दी विजिलेंस को, परंतु एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। मुख्यमंत्री को चाहिए कि सारी जांच के जो दायरे हैं उनको खत्म कर दें, क्योंकि मुख्यमंत्री तो स्वयं जांच करते हैं, कहते मैंने जांच कर ली होगी। तो इस प्रकार सारे के सारे घोटालों को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार से जुड़े लोग उसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं आपको जो गठबंधन के दोनों दल हैं, इनमें कहीं कोई अंतराल, मतभेद नजर नहीं आते? देखिए, गठबंधन तो इनका है ही नहीं। आप चुनाव से पहले जेजेपी नेताओं के और बीजेपी नेताओं के भाषण सुन लीजिए, कितने एक दूसरे को कोसे करते थे। कोई जमुना पार पहुंचा रहा था, कोई इनकी चाबी गुम हो गई है, दोनों दो बेचारे चाबी को ढूंढते फिर रहे हैं, इस प्रकार की बयानबाजी थी। ये तो जनता ने फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया। 40 एमएलए इनके जिताए, 50 इनके खिलाफ जिताए। तो ये गठबंधन तो मौका प्रस्तों का गठबंधन है, जिस दिन जिसका दाव लगेगा इनको छोड़ देगा। अरोड़ा जी, एक बात और निकल कर आ रही है कि ये भी चर्चा मार्केट में है। पिछले दिनों उनके एक विधायक हैं देवेंद्र बबली, उन्होंने ये कहा था कि जो हैं 8 विधायक उनके साथ हैं, 10 में से जेजेपी के, और कहीं ना कहीं नेतृत्व परिवर्तन की बात आ रही थी। ऐसी चर्चाएं थी कि कांग्रेस ऐसा गठजोड़ करने जा रही है, कांग्रेस तोड़ फोड़ में लगी हुई है। देखो, देवेंद्र बबली जी की वीडियो मैंने भी सुनी है।
जिस प्रकार से अपना उन्होंने दुख प्रकट किया, जिस प्रकार किसानों के बीच में उसने कहा कि मेरी कोई मानता नहीं, दुष्यंत के हाथ से बात निकल चुकी है, तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उसमें हैं। उनकी पार्टी में कांग्रेस से इससे कोई लेना देना नहीं। अरोड़ा जी, आप अभी किसानों के अध्यादेशों की बात कर रहे थे, उसमें आड़ती सबसे ज़्यादा एक तरह से आंदोलित हो रहे हैं। आड़ती जो हैं मुख्यमंत्री को भी मिल रहे हैं, जो और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित लोग हैं उनको भी मिल रहे हैं। इसका कारण क्या समझते हैं? आड़तियों को क्या दिक्कत आ रही है इसमें? बेसिकली जो है ना, सरकार एमएसपी से भागना चाहती है, एमएसपी नहीं देना चाहती। और जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि आज भी बिहार से, उत्तर प्रदेश से गेहूं, चावल, जीरी हमारी करनाल की मंडी में, गरोंडा की मंडी में, इंदरी की मंडी में आके बिकती हैं। वहाँ से सस्ता है क्योंकि वहाँ मंडी सिस्टम नहीं है। और अगर एमएसपी खत्म हो गई, मंडी सिस्टम यहाँ खत्म हो गया, तो आड़ती ही नहीं रहेंगे तो किसान कहाँ से? हमारे यहाँ पर क्या है कि आड़ती और किसान का एक बहुत लंबा रिश्ता है। जिस प्रकार से कभी भी किसान को कोई ज़रूरत होती है, आड़ती के पास रात को भी चला जाए तो उसकी मदद करते हैं। आपने देखा किसान को सरकार ने ऑफर दी कि आप डायरेक्ट कितनी पेमेंट लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल 1% किसानों ने भी फार्म नहीं भरे। उन्हें कहा जैसे सिस्टम चल रहा है चलने दो। तो इस प्रकार एक बहुत मजबूत रिश्ता है। और आड़ती मंडी में बैठा है। आप ये देखिए, कह देते हैं अब आज इनकी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग सरपंचों के जरिए रैली निकाल रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर मंडी बोर्ड है, मंडी बोर्ड के कर्मचारी अधिकारी होते हैं, जो एजेंसी जीरी खरीदती है, चाहे वेयर हाउस है, एफसीआई है, उनके अधिकारी होते हैं, फूड सप्लाई है, उसके बावजूद भी नमी के माम पे 200 रुपये कुंटल का कट लग जाता है। और जब मंडियाँ ही नहीं रहेंगी, बाहर खरीदा जाएगा, तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में 1200 बिक रहे थे, यहाँ भी बिकेगा। अरोड़ा जी, आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, मंत्री भी रहे हैं। हरियाणा सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। 1 साल को लेकर निसंदेह सरकार अपने कामों को, विशेषकर कोरोना के दौरान जिस प्रकार से सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया गया, सारी चीज़ों को, लोगों को घर बैठे सामान मुहैया कराने की बातें, ये सब चीज़ें जनता तक पहुंचाएगी। आप कितने मानते हैं इन बातों को? देखिए, इससे 1 साल में लगातार घोटाले हुए हैं। जितने महीने सरकार है उतने ही घोटाले हुए हैं। और तो और इन्होंने कोरोना में भी घोटाले किए। अभी मैं कल मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था कि कोरोना के दौरान आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मदद करी। जबकि सच्चाई है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर धार्मिक और जो आपके सामाजिक संगठन है, इन्होंने जो सेवा की उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। और इन्होंने तो कोरोना में भी घोटाला किया। किस प्रकार कहते हैं कि एक पेशेंट के ऊपर आरटीआई में खुलासा हुआ 26,000 से ऊपर का खर्चा दिखाया है। जबकि सच्चाई है कि सवाए कोसा पानी और पैरासीटामोल देने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। 302 करोड़ रुपया इनमें सीएम रिलीफ फंड में इकट्ठा हुआ और मात्र अब तक 104 करोड़ रुपए खर्च किया है। वो पैसा भी उन्होंने बचा के रखा हुआ है। अरोड़ा जी, जो आने वाले दिन हैं, इनमें कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता में लगातार सक्रिय रहेगी? देखिए, आज कांग्रेस किसानों के साथ है। और आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसान के साथ साथ रोजगार का है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है। और जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने कल श्रम संशोधन बिल पास किए हैं, मैं लगता हूँ बेरोजगारी और बढ़ेगी। पहले तो कंपनी को छंटनी करने से पहले कई प्रकार की अड़चनें होती थी। अब इन्होंने कह दिया 300 से कम एम्प्लॉयज वाली अगर कोई कंपनी है अपना बंद कर सकती है। तो सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी की है। बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। आज किसान की लड़ाई हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। आज कर्मचारी हैं, आप देखते हो रोजाना आंदोलन चल रहे हैं। ऐसी पहली सरकार है कि आखिरी साल में तो आंदोलन हुआ करते थे, पहले साल में इतने आंदोलन हुए हैं, तो ये पहली सरकार है। अरोड़ा जी, आप पहले इनेलो में रहे हैं, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और इनेलो से बहुत सारे लोग बीजेपी में गए हैं। मतलब कई तो मंत्री भी हैं, कई बीजेपी के भी एक विधायक हैं। लगभग 15-16 लोगों की पंचकुला में मीटिंग भी हुई। कहीं ना कहीं कृषि अध्यादेशों को लेकर उन्होंने अपना विरोध, रिजेंटमेंट भी जाहिर की। उनको लेकर क्या आपके पास कहीं से संपर्क में कोई जानकारी आई? देखिए, एमएलए हों, एक्स एमएलए हों, आखिर पब्लिक के नुमाइंदे हैं। आज जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, और मैंने भी सुना है, पढ़ा भी है कि काफ़ी एक्स एमएलए है, एक्स एमएलए नहीं, इनके एमएलओ में भी रिजेंटमेंट है। एक्स एमएलओ में इस बात की है कि वो लोगों से जुड़े लोग हैं।
आगे अगर किसान के ऊपर अत्याचार और वो चुप बैठ के सहेंगे तो फिर कौन उन्हें बर्दाश्त करेगा। आज किसानों के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है, तो वो पब्लिक के नुमाइंदे उनको भी खड़ा होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आज सरकार में बड़े जो लोग हैं, चाहे जेजेपी के हैं चाहे बीजेपी के, आज किसान की वोट लेके वो आए हैं, मजदूर की वोट लेके आए हैं, मंडी मार्ट की वोट लेके वो एमएलए बने हैं। आज उनको उनके साथ दुख के खड़े में साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये हैं अशोक अरोड़ा, कांग्रेस के सीनियर नेताओं में से एक हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा के बहुत करीबी लोगों में से हैं। इनका राजनीतिक बहुत ज़्यादा तजर्बा है। इन्होंने जिस प्रकार से खुलकर चर्चा की, बेबाक बात करने के आदी हैं। इन्होंने कृषि अध्यादेशों को लेकर अपने तर्क दिए, सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार से जो बातें ये जनता तक पहुंचाना चाहते हैं वो पंजाब केसरी के माध्यम से कही। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।